तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ प्यारे चैनल पीकेएस टीच टाइम में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस का मोस्ट 30 वीवी ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। कितना? 30। किस विषय का? सोशल साइंस का। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा। और हाँ, कोई कॉपी कलम लेके बैठ के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको ये 30 का 30 ऑब्जेक्टिव सीधा का सीधा दिमाग में ठोक बजा के याद करा देंगे। ये मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है देखते हैं। तो कह रहा रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन दे रहा है 1916, उसके बाद दे रहा है 1917, उसे दे रहा है 1919, उसके बाद दे रहा है 1920। अगर आपको इसमें से जो करेक्ट लग रहा होगा आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। हम भी तो देखिए जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहा है वो कितना करेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कब हुआ इसमें। रामपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ कि 17 में हुआ कि 18 में हुआ कि 19 में? मतलब कौन सा हो सकता है इसमें? कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में रामपा विद्रोह हुआ। चलिए अगले का देखते हैं। कह रहा है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला जो बाग हुआ ये हत्याकांड कब हुआ? तो क्या 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ कि 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ कि 1 मई 1919 ईस्वी को हुआ? बतलाइए इसमें से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अगले का देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्या गंगा को कहा जाता है? अधिकतर स्टूडेंट्स को तो लग रहा होगा गंगा ही होगा। नहीं, गंगा नहीं होगा। क्या गंडक को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है कि पुनपुन नदी को कहा जाता है? बताइए किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोसी। क्या होगा? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद करते चलेगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कौन बीमारू, बीमारू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिक कहते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसमें कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है? यानी इसमें से 3 गो ऐसे ऐसे है जो बीमारू राज्य है, बाकी 1 गो ऐसा है जो बीमारू राज्य नहीं है। तो क्या बिहार, क्या बिहार हमारे बीमारू राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, उड़ीसा? बताइए कौन ऐसा राज्य इसमें से है जो बीमारू राज्य नहीं है? तो ये हो सकता है कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये बीमारू राज्य नहीं है, बाकी सभी बीमारू राज्य, बाकी सभी के सभी क्या है? बीमारू राज्य। सिर्फ एक कर्नाटक ही है जो बीमारू राज्य में नहीं आता है। चलिए अगले देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा? देखिए प्राकृतिक आपदा आपदा का मतलब होता है जो घटना घटित होता है। ठीक है, घटना घटित तो आपदा हो गया। और प्राकृतिक मतलब अगर आम भाषा भोजपुरी भाषा में अगर समझे तो प्राकृतिक मतलब ये हो जाएगा भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा जो घटना हो जाता है उसको प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चूंकि ऐसे आंसर मत लिखिएगा प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, आंसर मत लिखिए भगवान के द्वारा हुए घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, तो वहां कट जाएगा। मतलब सिर्फ समझने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो बतलाइए निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन नहीं है? क्या बाढ़, सुनामी, भूकंप की आतंकवाद? ये आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भगवान द्वारा कोई नहीं होता, ये इंसान ही तैयार करता है। कौन? ये आतंकवाद, ये आतंकवाद इंसान ही तैयार करता है, इंसान ही होता है आतंकवाद में। चलिए अगले का देखते हैं। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? कौन ऐसा आपदा है जो मानव द्वारा जन्म दिया जाता है, मानव द्वारा तैयार किया जाता है? मतलब ये कौन ऐसा आपदा है? क्या सांप्रदायिक आपदा, दंगे ये हो सकता है कि महामारी हो सकता है कि आतंकवाद हो सकता है कि इनमें से सभी? देखने से ही पता चल गया होगा। ये सांप्रदायिक आपदा ये भी इंसान ही तैयार करता है, महामारी ये भी इंसान ही तैयार करता है, आतंकवाद ये भी इंसान ही तैयार करता है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा, इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए 7वां देखते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कौन ऐसे राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है? क्या असम में, कि राजस्थान में, कि बिहार में, कि तमिलनाडु में? कौन ऐसा राज्य है? बताइए कौन ऐसा राज्य है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? विशाल भंडार है खनिज तेल का, तो कौन हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन?
असम जो हो जाएगा, ये खनिज तेल का इसमें जो है विशाल भंडार है, असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। चलिए अगले का देखते हैं। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? कौन ऑप्शन हो सकता है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय कि दोस्तोयेवस्की की एंजल्स? कौन हो सकता है इसमें? वार एंड पीस किसकी रचना की? ये किसका पुस्तक है? ये टॉलस्टॉय का है, लियो टॉलस्टॉय। इसका पूरा नाम बोला जाता है लियो टॉलस्टॉय। ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, लेकिन देख लीजिएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो बताइए कौन से राज्य से हुआ? राजस्थान से, तमिलनाडु से, बिहार की, दिल्ली से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली से। क्या हो जाएगा? दिल्ली से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। चलिए अगले का देखते हैं। कह रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? पर यक्का मिट्टी जो होता है काली मिट्टी, उसका दूसरा नाम क्या है? क्या हो सकता है? रेगुर मृदा, बलुई की, लाल की, पर्वतीय? कौन हो सकता है करेक्ट ऑप्शन इसका? ये होगा रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा हो जाएगा। तो अगले का क्या कर रहा है? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में? ये ब्रिटेन में पड़ी। किसमें पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये ब्रिटेन में पड़ी। उसका कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? कौन ऐसा है जो भगवान के द्वारा घटना घटित होता है? कौन ऐसा घटना है जो भगवान के द्वारा होता है? आग लगाना कि भूकंप कि बम विस्फोटक कि रासायनिक दुर्घटना? तो ये हो जाएगा रासायनिक दुर्घटना। जो रसायन के द्वारा जो दुर्घटना होता है, ये क्या ऑप्शन, क्या क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता है। सॉरी गलत बोल दिए। ये नहीं हो सकता है, ये तो इंसान के द्वारा होता है। रासायनिक दुर्घटना इंसान के द्वारा होता है। बम विस्फोट ये भी इंसान तैयार करता है। आग लगाना ये भी इंसान तैयार, लेकिन ये भूकंप हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ये भूकंप है। क्या हो जाएगा? भूकंप। अगले का देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो पीने का बर्तन होता है। बतलाइए, ऐसा सभी ऑप्शन होता है। पानी रखने का बर्तन होता है। रूस का सम्राट होता है। रूस का समांतर। बतलाइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है। अरे ऐसा अगर ऑप्शन रहेगा तो इसे खुद ही पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो सकता है। रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। अगले का देखते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? 1, 2, 3 कि 5? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस करेक्ट ऑप्शन? 5 हो जाएंगे। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? साधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो क्या मानवकृत हो जाएगा, अजैव हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य के अचक्रीय? तो ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। यानी सौर ऊर्जा कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार सूर्य के घर में जब मिल जाएगा तो क्या वापस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण एक पृथ्वी को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी में जब ज्यादा जल होता है, पृथ्वी में ज्यादा जल होता है, होता करता है, इसलिए पृथ्वी को लोग कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसे कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या? ग्रेनाइट होगा, बक्साइड होगा, चूना पत्थर होगा कि लोहा होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर हो जाएगा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल हो सकता है। अगले का देखते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र में कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा को, कृषि को, उद्योग को कि इनमें से कोई नहीं? उद्योग को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र में। किसको कहा जाता है? उद्योग को कहा जाता है। अगले देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के
यानी भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार की पंजाब में। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। पंजाब नहीं होगा, पंजाब गलत हो जाएगा। ये राजस्थान हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ये राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म इंग्लैंड में तो नहीं हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। अगली क्या देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? क्या फरवरी 1917 में हुआ कि नवंबर 1917 में कि मार्च 1917 में कि जनवरी 1905 में? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति हुआ नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति हुआ। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था हिटलर। नहीं, हिटलर तो नहीं हो सकता है, विलियन नहीं हो सकता है, नेजरी नहीं होता है, बिस्मार्क होगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। अगले का देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब कहा जाता है? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च को, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं, इसके बीच को। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा संसाधन मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सा ऐसा संसाधन है? कौन सा ऐसा संसाधन कर संस्था, गलती से बोला गया। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा संस्था जो होता है मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन संस्था? प्रधानमंत्री संस्था की, राष्ट्रपति संस्था की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्या ये होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, राष्ट्रपति वाला भी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, ये होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस सबको मिटा देते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली थे जो हिंद चीन पहुंचे थे। सबसे पहले यही पहुंचे थे, हिंद चीन। चलिए अगले का देखते हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 1919 ईस्वी में। चलिए अगले का देखते हैं, बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में मछली पालने की प्रधानता है कि कृषि की, कि उद्योग की, कि खनिज की? बताइए कौन हो सकता है इसमें? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। सबसे ज्यादा बिहार में खेती करने की प्रधानता है। ठीक है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? क्यूबा में हुआ, जापान में हुआ, रूस में हुआ, चीन में हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। कहाँ हुआ? रूस में हुआ। चलिए अगले का देखते हैं, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या? ये बाढ़ है। इस बाढ़ की वजह से बिहार का विकास नहीं होता है। उसके बाद बोला फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव का जो है टिक हो चुका है। और आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है। तो फाइनली हम लोग ये समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के विषय का जो है लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।